अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो के अंदर फ़िज़िक्स क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज सोल्व करेंगे एमसीक्यूज़ की। इसका जो पहला एमसीक्यूज़ है उसकी स्टेटमेंट है द इंस्ट्रूमेंट डैट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ फ्यू शीट ऑफ कार्डबोर्ड। वो कह रहा है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सबसे सूटेबल है, जो सबसे बेहतर है, हम लोग जिसकी मदद से किसी भी शीट की थिकनेस मालूम कर सके। तो इनमें जो सबसे बेस्ट है ना वो स्क्रू गेज है। तो स्क्रू गेज कौन सा? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो इसका जो हमारा जो पहला एमसीक्यूज़ है बेटा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद है सेकंड एमसीक्यूज़ 1 फेम्टोमीटर इज़ इक्वल टू। स्टूडेंट ये पूरा टेबल गिवन है, आप उसमें वैल्यूज़ अगर याद करेंगे तो फेम्टो जो होता है ना ये होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो इसका आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा। अ लाइट ईयर, तीसरा एमसीक्यूज़ है अ लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ। ये बहुत अहम एमसीक्यूज़ है, ये बहुत से पेपर्स में भी आता है। ये एमसीक्यूज़ जो टेस्ट होते हैं जैसे पीपीएससी का पेपर है उसमें भी आता है। ये आपको पता होना चाहिए कि लाइट ईयर जो है डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है। चौथे नंबर पे है विच वन इज़ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसकी पैमाइश की जा सके और नॉन फिजिकल क्वांटिटी वो है जिसकी पैमाइश ना की जा सके। अब डिस्टेंस की पैमाइश भी की जा सकती है, डेंसिटी की पैमाइश भी की जा सकती है, टेम्परेचर की पैमाइश भी की जा सकती है, बट जो कलर है इसकी पैमाइश हम नहीं कर सकते। सो इसका मतलब ये जो कलर है ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, इसके बाद पांचवें एमसीक्यूज़ है विच यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर वन प्रिकॉशन टू टेक इज़ टू। वो कह रहे ये चाह रहा है कि मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करते हुए हम कौन सी प्रिकॉशन हमें करनी चाहिए। तो इसका चेक फॉर दी ज़ीरो एरर नहीं, ये प्रिकॉशन नहीं है। लुक एट दी मेंशस फ्रॉम बिलो द लेवल ऑफ द वाटर सरफेस। उसके बाद है टेक सेवरल रीडिंग बाय लुकिंग फ्रॉम मोर देन वन डायरेक्शन। नो, ये भी गलत है। पोजीशन द आई इन द लाइन विद द बॉटम ऑफ द मेंशस, ये भी गलत है। तो इसका आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा। यानी हमें जो ऊपर एक सतह बनती है ना पानी की, ठीक है, उस सतह के नीचे देखना है, बिलो द लेवल ऑफ वाटर सरफेस। छठा एमसीक्यूज है वॉल्यूम ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय यू पर डे इज एस्टिमेटेड इन। जो वॉल्यूम है हर रोज़ वो हम कितना यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको हम किस में एस्टिमेट करेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा क्यूबिक मीटर में। तो इसका आंसर डी ऑप्शन आ गया। सातवां डिस्प्लेसमेंट कैन इज़ यूज टू मेजर। डिस्प्लेसमेंट को हम यूज़ करते हैं किस में? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में, ठीक है, सॉलिड के वॉल्यूम के लिए। तो इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। उसके बाद जो आठवां इसका एमसीक्यूज़ है उसमें लिखा हुआ है दो लेंथ हमें गिवन है, एक है 12.321 और एक है 10.3 सेंटीमीटर। इनका डिफरेंस निकालना है। तो स्टूडेंट आप डायरेक्टली कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे आपस में, क्योंकि हम ये एमसीक्यूज़ है इतना टाइम हमने लगाना नहीं है। तो डायरेक्ट दोनों को माइनस कर दो। 12.321 को 10.3 में से कैलकुलेटर पे माइनस करें तो इसका आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा 2.021। उसके बाद है 4 स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ सिलेंडर विद वर्नियर कैलिपर। अब इसमें आपने ये याद रखना है कि वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है ना वो हमारे पास होता है 0.1 मिलीमीटर, जो कि सेंटीमीटर में बनेगा 0.01 सेंटीमीटर। अब देखें पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट है ना। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा इन चारों ऑप्शंस में वो भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। ये 1 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, ये 1 डिजिट है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा आंसर है। तो सेंटीमीटर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। 10वां एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर आर लाइकली टू रिप्रेजेंट द थिकनेस ऑफ शीट। थिकनेस ऑफ शीट जो है ना वो होती है 0.1 मिलीमीटर। जब आप मिली को ख़त्म करेंगे तो मिली की जगह आ जाएगा 10⁻³ अब आप इसको अगर ये मीटर में आ गया, ठीक है। अब 10⁻³ है तो ये बनेगा 0.1 को जब आप 1 लिखोगे तो ये बन जाएगा 10⁻⁴ मीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन।
इसका जो लास्ट MCQs है वो लिखा हुआ है इन अ वर्नियर कैलिपर 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल आर इक्वल टू द 9 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ये तो वर्नियर कैलिपर के बारे में बता दिया। अब यहाँ से हमारा MCQs जो पूछा जा रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इफ़ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज़ हाफ मिलीमीटर, हाफ मिलीमीटर का मतलब है 0.5 मिलीमीटर, और आपने वर्नियर कांस्टेंट निकालना है। स्टूडेंट बड़ा आसान है, जो वर्नियर कांस्टेंट होता है ना, मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। जो वर्नियर कांस्टेंट है, ऊपर हमने स्मॉलर डिवीजन लेनी है मेन स्केल की जो कि निकली है 0.5, नीचे हमने नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन्स लेनी होती है। तो टोटल जो वर्नियर डिवीजन्स होती हैं वर्नियर स्केल की वो 10 होती है। तो 0.5 को 10 पे तकसीम करो तो इसका आंसर आ जाएगा 0.05 मिलीमीटर। तो इसका मतलब इसका आंसर C ऑप्शन आ जाएगा। सो ये हमारे MCQ सोल्व हो गए।